शादियों का सीज़न है और हर कपल चाहता है, प्लान करता है कि जैसे ही शादी हो उसके फ़ौरन बाद कंसेप्शन की तरफ आ जाए या हमल ठहर जाए, या फिर लड़कियों के अंदर ये खौफ खदशा होता है कि कहीं ऐसा ना हो हमल ठहरने में प्रॉब्लम। आज की वीडियो में मैं आपको टिप्स दूंगी कि शादी के फ़ौरन बाद आप हमल कैसे नेचुरली ठहरा सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तंजीला रहमान है। मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। अक्टूबर का महीना है। यूजुअली हमारे साउथ एशिया में इन दिनों में शादियाँ प्लान की जाती हैं और फ्रीक्वेंटली हो रही होती हैं। मौसम अच्छा होता है और इसके बाद जो कपल्स हमारे पास बड़े फ्रीक्वेंटली आना शुरू हो जाते हैं। कुछ एंशियस होते हैं, कुछ कंसर्न्ड होते हैं, कुछ कपल्स के ऊपर सोशल प्रेशर होता है जल्दी कंसीव करने का। कुछ इसमें मैं बताऊं कि बच्चियां बड़े अच्छे रिकमेंडेड गायनेकोलॉजिस्ट के पास चली जाती हैं, वो उनको अच्छा गाइडेंस भी दे देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ मेजॉरिटी जो कपल्स हैं वो अपने नियर बाय किसी क्लिनिक पर चले जाते हैं, रिश्तेदारों की बात मान लेते हैं और या क्वैक्स के पास पहुंच जाते हैं और मुख्तलिफ दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं हमल करने के लिए। तो आइए मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि आपको किसी भी डॉक्टर के पास जाने से पहले खुद अपने आप में क्या देखना है, बीइंग कपल क्या देखना है, बीइंग फीमेल आपको क्या देखना है और आपको अपनी हेल्प कैसे करनी है। सबसे पहले मैं लाइफस्टाइल के बारे में बात करूंगी। जब आपकी शादी होती है उसके बाद थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। वैसे यूजुअली लड़कियों ने जो है शादी से पहले अच्छा वेट रिड्यूस किया हुआ होता है, बट अनफॉर्चुनेटली उसके बाद दावतें खा खा के एकदम से वेट गेन कर लेती हैं, जिसकी वजह से उनको हार्मोनल अपसेट होना शुरू हो जाते हैं और उन्हें कंसेप्शन में प्रॉब्लम होता है। मेरी एडवाइस है कि जो वेट आपने अपने वेडिंग डे के लिए रिड्यूस किया हुआ होता है उसको मेंटेन करें, ठीक है। उससे ये है कि आपका हार्मोन जो लेवल है ना वो बड़ा परफेक्टली फाइन रहेगा। दूसरी चेंज ये है कि आप अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके अपनी लाइफ उसमें डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स रखें, लाइट सी एक्सरसाइज जरूर रखें, ठीक है, और फॉलिक एसिड जरूर लें। कोई भी औरत जो माँ बनना चाहती है या प्लान करिए फ्यूचर में बनने की, उसको प्रेगनेंसी करने से 3 महीने पहले फॉलिक एसिड स्टार्ट कर देना चाहिए। अपनी डाइट को इम्प्रूव कर देना चाहिए ताकि उसके ऊपर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ना हो। अपने वेट को कंट्रोल रखना चाहिए। फिर आप ये देखें कि अगर किन सिचुएशंस में आपको जल्दी डॉक्टर के पास जाना है। वो ये है कि आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर है और आपको इस दवाजी ताल्लुक में प्रॉब्लम आ रहा है, आपका रैपिडली वेट गेन हो रहा है, या फिर आपको शादी को 6 महीने हो गए हैं और आपको कंसीव नहीं हो रहा, तो फिर आप अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। लेकिन अगर आपके मेंसेस बिल्कुल रेगुलर हैं और आपके इज़्दिवाजी ताल्लुक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप एक काम करें, आप अपना एक अल्ट्रासाउंड कराएं जो कि प्रेफरेबली 11वें 12वें या 13वें दिन होना चाहिए। उसमें फॉलिकल या अंडे का साइज देखिए, आप खुद देख सकते हैं। अगर ये 18 mm तक आता है, मिलीमीटर तक आता है, आपके एग का साइज ऑप्टिमल है, जबरदस्त है, ये प्रेग्नेंट होने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसके बाद आ जाता है कि आया ये हैच होता है कि नहीं होता है। जिनका मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर होता है उसका मतलब भी ये होता है कि उनका अंडा बिल्कुल ठीक बनता है, हैच भी हो जाता है, यानी ओवुलेशन भी हो जाती है, उनके अंदर मां बनने की सलाहियत बिल्कुल ठीक है। आपके हस्बैंड का एक सीमन एनालिसिस जरूर होना चाहिए। सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट के लिए मैंडेटरी है कि सैंपल लेबोरेटरी में जाके दिया जाए और इसमें जो इज़्दिवाजी ताल्लुक का गैप है वो 3 दिन होना चाहिए। ज़्यादा गैप हो तो स्पर्म डेड हो जाते हैं, थोड़ा गैप हो तो स्पर्म की क्वांटिटी कम आ जाती है, नंबर कम आ जाता है। अगर ये 2 चीज़ें आप दोनों में बीइंग कपल अच्छी हैं तो फिर आपको फर्टाइल विंडोज के बारे में पता होना चाहिए। फर्टाइल विंडो क्या होती है? जब औरत के अंदर मैक्सिमम चांस है कि वो प्रेग्नेंट हो सकती है। वो फर्टाइल विंडो वो है जब आपका अंडा हैच करता है। जब अंडा हैच करता है या ओवुलेट करता है तो वो माँ या खातून के रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी यूट्रस और ट्यूबों के अंदर 48 घंटे तक ठीक रहता है, जिंदा रहता है, ठीक है।
और उसके अंदर फर्टिलाइज होने के चांसेस होते हैं। जो मर्द का जरसूमा होता है, स्पर्म होता है, वो खातून के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर 5 दिन जिंदा रह सकता है। सो मैक्सिमम जो आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरकोर्स है वो 2 to 3 पर वीक लाजमी होनी चाहिए, ताकि जिस टाइम भी आपका एग हैच करे उस टाइम पे स्पर्म की अवेलेबिलिटी हो। सो फर्टाइल विंडो स्टार्ट होती है आपके डे 8 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, 8वें दिन से। पहला दिन कौन सा होता है? जिस दिन आपको मेंसेस स्टार्ट होते हैं, पहला दिन होता है। 8वें दिन से स्टार्ट होके 18वें दिन तक आपका ये गोल्डन टाइम है। इसमें ऑल्टरनेट डे, यानी एक दिन छोड़ के एक दिन आप अज़वाजी ताल्लुक कायम करें, आपके चांसेस ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट, आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस ब्राइट हो जाएंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप खुद को मैनेज करके 3 से 6 महीने ट्राई करें। अगर फिर भी आपको कंसीव नहीं होता, फिर आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं। इसमें ये होता है कि इन कपल्स को फिर गायनेकोलॉजिस्ट सुपर ओवुलेशन की तरफ ले जाती हैं, जिसमें अंडे को इनहेंस 1 से 2 अंडे बनाने के लिए गोलियां दी जाती हैं और एग को हैच करने के लिए 12वें या 13वें दिन इंजेक्शन लगाया जाता है। और अगर आपके अंदर कोई ऐसी हिस्ट्री हो तो आपकी ट्यूबों का टेस्ट भी किया जा सकता है, क्या वो पेटेंट है कि नहीं है। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप मेरी इन टिप्स के ऊपर अमल करेंगी तो आपके नेचुरली प्रेग्नेंट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। टेक होम मैसेज मेरे सारे सेशन का ये है कि आपने प्रेग्नेंट होने का स्ट्रेस नहीं लेना। जो प्रेगनेंसी है वो हार्मोनल अपसेट की वजह से नहीं होती है, और सारे हार्मोन आपके ब्रेन ने कंट्रोल करने हैं। जब आप बिल्कुल एकदम एक पीरियड आए, दूसरा पीरियड आया, फैमिली वाले पूछना शुरू हो गए, प्रेगनेंसी नहीं हुई और आप प्रेशर में चले गए, स्ट्रेस में चले गए, आपके हार्मोन्स भी अपसेट होना शुरू हो जाते हैं। तो आपने इस चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेना। यूजुअली जो नॉर्मल कपल्स होते हैं उनके बारे में गाइडलाइन यही है कि वो अगर 2 साल तक ट्राई करें तो 93%, 93% कपल कंसीव कर लेते हैं। सिर्फ 7% ऐसे होते हैं जिनको वाकई मेडिकल हेल्प की ज़रूरत होती है और उनके अंदर कोई प्रॉब्लम चल रहा होता है। सो आपने नेचुरली कंसीव करने की कोशिश करनी है। बहुत जल्दी अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे आप ओवर ट्रीटेड हो जाएंगे। होपफुली इस सेशन के बाद आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में आप जो भी क्वेश्चन करेंगे उनको मैं ज़रूर आंसर करूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।